आज हम देखेंगे कि प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था सभी। अब 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। मतलब कि क्या बोल रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और औचित्य कारण बताइए। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। तो हम इस टाइप का सवाल हम पढ़ चुके हैं, कम से कम 4 गो पढ़ चुके हैं। अब इसमें यहाँ ध्यान देना है, क्या 2 tan 30 डिग्री का क्या बोल रहा है कि tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो हमको ही पता है क्या, टू टू कुछ नहीं तो गुना है। tan 30 का मान क्या होता है, टेन हम सर ट्रिक के अनुसार आप लोग को बताए थे सर जी, क्या क्या tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 देंगे, 1/√3 हो जाएगा। अब क्या है, बटे है तो 1 प्लस अब tan² 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। tan² 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 अब क्या tan पे स्क्वायर है, tan इस पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब क्या 2 गुना 1/√3, मतलब कि 2 गुना 1 तो 2, फिर क्या बटे √3, फिर बड़ी बड़ी बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1। अब क्या √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कैसा, √3 का स्क्वायर जो है तो इनको 2 बार गुना क्या होंगे, तो √3 गुना √3 तो √9, 9 का वर्गमूल 3। तो ऐसा है तो यहाँ क्या होगा, √3 का √3 गुना √3 तो 3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, अब यहाँ ध्यान देना है क्या क्या बराबर 2/√3 बटे, अब यहाँ भिन्न का जोड़ बन चुका है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 3 का लघुत्तम क्या, तो 3। तो 1 से 3 कई बार में, 3 बार में 3 गुना 1 3 प्लस 3 से 3 कई बार में, 1 बार में 1 1 गुना 1 1। अब यहाँ क्या बराबर 2/√3 बटे 3 1 4/3, यही है ना। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस टाइप से हम अगर हम इनको ऊपर लाएं तो इनको गुना वाला क्या, भाग वाला क्या गुना में, भाग वाला सॉरी भाग वाला क्या गुना में, गुना वाला भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो बराबर 2/√3 गुना 3/4 ऐसा होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा सर जी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कटने वाला है सर। हाँ क्या कटने वाला है सर, 2 से कई बार में, 4 के बार में, 2 बार में। अब बचा क्या 2 1 गुना 3 तो 3√3 गुना 3/2 सॉरी 1 बटे कितना √3 गुना 3/2। अब हमको पता है अगर यहाँ पे तो √3 का मतलब कि यहाँ 3 को इस टाइप से हम लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, का है कि यहाँ √3 गुना √3 √9 आएगा। √9 का वर्गमूल कितना 3, 9 का वर्गमूल कितना 3। इसी टाइप को हम लिख सकते हैं ना इनको। तो हो जाए बराबर में 1/√3 गुना √3 बटे कितना 2। √3 कर खत्म, कोना कोनी गुना में कोना कोनी कटा देते हैं। अब बचा कितना, अब बचा मेरे पास कितना बचा, अब बचा मेरे पास, अब मेरे पास क्या बचा √3/2। अब हमको सर ये भी पता है सर, √3/2 जो है ना है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो अभी क्या डिग्री में पूछ रहा है, तो डिग्री में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, √3/2 किस में होता है, साइन 60 डिग्री तो है। तो मेरा निकल चुका है। आप देखो यहाँ पे अब क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो कारण बता दिया। अब क्या आप यहाँ ध्यान देना कि और इससे मिल रहा है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से मिल रहा है। तो हाँ सर मिल रहा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया। ऑब्जेक्टिव 2 का 1 कर चुके थे, अब क्या है 2 का 2 है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्या बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, सही विकल्प को चुनिए और क्या कारण दीजिए, क्या दीजिए कारण दीजिए। तो कारण बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्वेश्चन दिया क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमको पता है सर जी ट्रेंगल में जाना है, तो ट्रेंगल में सबसे पहले क्या करना, जहाँ 45 डिग्री है तो उनका 10 45 का मान रखेंगे। तो यहाँ 10 45 का मान 10 45 का मान रखेंगे। और सबसे पहले हमको ध्यान देना यहाँ पे क्या तो हम ट्रेंगल बताए थे, ट्री के बाप एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि अभी चल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। तो हल लिख देंगे। तो ये पता है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बोल रहा है, तो 10 45 डिग्री का मान बोल रहा है। 45 डिग्री का मान क्या होता है, 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या दिया पहले, 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1, अब इसमें क्या करना है, 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर तो 10 45 का मान है, तो 10 45 का मान लिख दिए, तो उस पर स्क्वायर, फिर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ 45 का मान पहले क्या होता है, 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 और क्या 10 पे स्क्वायर है तो 10 पे स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, अब यहाँ ध्यान देना है कि अब अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना, 1, अब बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि एक तरफ से जो है ये भिन्न का घटा और भिन्न का भाग जोड़ बन गया, तो सॉरी भिन्न का जोड़ या तो भिन्न का घटाव बन चुका है। अब यहाँ पे हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले लघुत्तम लेंगे। तो ऐसा करिए, तो यहाँ पे ऐसा उत्तम काहे करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 माइनस 1, वो 1 में 1 जाएगा तो कितना, 0, ना यहाँ ध्यान, एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 में 1 जाएगा तो कितना, 0 बटे 1 प्लस 1, मतलब कि 1 प्लस 1 कितना, 2, 0 बटे 0। अब यहाँ ध्यान देना है कि 0 में अगर 2 से भगा देंगे, 0 में अगर 2 से भगा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 में 2 से भगा देंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0। तो अब इसमें पूछ रहा है क्या, इसमें कितना डिग्री का मान है, कितना डिग्री का मान है। सबसे पहले ध्यान देना है 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, 10 90 का मान क्या होता है, वो परिभाषित होता है। फिर ये किनका मान होता है, इन 10 45 का मान होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1 बटे कितना होता है, 1 बटे √2 होता है। अब कहाँ डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में शायद 0 दिया है, तो 0 दिया तो 0 मेरा निकल चुका है, तो 0 मेरा निकल चुका है, तो मेरा 0 वाला ऑप्शन डी मेरा सही है, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया, सर समझ में आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर। तो क्या बोल रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए, मतलब कि सही विकल्प को चुनिए और उनका कारण बताइए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 बोला साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री 60 डिग्री है, तो ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं। तो सॉल्व में क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो यहाँ क्या करते हैं, ऑप्शन से ही लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है क्या, 0 है। तो यहाँ जहाँ ए है वहाँ हमको क्या करना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्या, यहाँ 2a है, 2a मतलब कि जहाँ a का मान है, a का मान हमको क्या रखना है, 0 रखना है, ऑप्शन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 0 बराबर, तो सबसे पहले हम क्या LHS ले लेते हैं, LHS। तो साइन 2 है, a का मान 0 रखें तो 0 गुना 2, तो साइन 0, तो 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है। तो 0 देखो LHS में 0 आ गया। RHS लेते हैं, RHS में देखना है 2 साइन ए। तो हम क्या ऑप्शन ए में क्या लिया, 0 लिया, जहाँ ए है वहाँ 0 करना है, 2 गुना साइन 0, तो 0 गुना 2 0, लेकिन साइन 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ साइन 0 डिग्री हो गया। साइन 0 डिग्री में क्या होता है, 0 होता है। देखो LHS बराबर RHS बना, तो LHS बराबर RHS
एच एस। तो ऑप्शन ए से मेरा आंसर आ चुका है, क्या 0 आ चुका है। तो हमको पता है कि साइन 0 होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन ए में भी दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, 0 डिग्री हो गया। मेरा क्वेश्चन बन चुका है, आंसर भी आ चुका है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके थे, वो चौथा क्या है। चौथा क्या है, 2 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कि सही विकल्प को चुनिए और उनका कारण बताइए। तो हमको कारण भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले सॉल्व लिखते हैं। तो सॉल्व लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हमको पता है ट्रायंगल बता चुके हैं ट्री के अनुसार। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। नहीं तो हम बताए थे कि 10 बराबर सूत्र क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। साइन का वैल्यू रख देते हैं, साइन 30 का मान रख देते थे, कॉस 30 का मान रख देते थे, तो मेरा आ जाता था। तो इनका 10 30 डिग्री मान क्या होता है कि 1/√2। तो 2 कुछ नहीं है तो गुना है। अब यहाँ ध्यान देना है, 10 30 का मान क्या आता है, 1/√3 1/√3 बटे पूरे बटे है क्या 1 - 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का हमको मान पता है कितना, 1/√3 1/√3। अब क्या है, 10 पे स्क्वायर है, 10 स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 गुना 1/√3 2 गुना 1/√3 कितना, 2 गुना 1/√3 कितना, 2 गुना 1 2/√3 फिर पूरे ब्रैकेट। अब क्या यहाँ एक, अब बता यहाँ 1 का स्क्वायर कितना, 1√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √3 गुना स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 बार गुना हुआ है, तो √3 गुना √3 तो कितना, √9 √9 का वर्गमूल कितना 3। तो यहाँ हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, अब यहाँ ध्यान देना है कि 2/√3। तो 2 बटे, यहाँ भिन्न का घटाव बन चुका है नीचे वाला। तो 2/3 बटे, सबसे पहले हम दे देते हैं 2/3। तब ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम कितना 3, 1 और 3 का लघुत्तम 3। अब 1 से 3 के बार में 3 बार में 3 माइनस कितना है, अब 3 से 3 के बार में 1 गुना 1 3 में से 1। तो बताओ यहाँ पे इनको लिख सकते हैं, 3 में 1 जाए कितना 2, तो 2/3 और गुना। अब भाग वाला क्या होता है गुना में भाग वाला होता है गुना वाला भाग में चला जाता है। तो 3 में जो 2 जाए, 3 में 1 जाए कितना 2। तो अगर 2 ऊपर है तो क्या, अगर गुना में करेंगे तो नीचे चला जाएगा 2, तो 3/2 हो जाएगा। 2/√3 है ना, 2/√3 गुना 3/2। अब यहाँ ध्यान है 2 कटने वाला है, 2 कटने वाला वजह क्या 3/√3। तो हम पता है इनको, यहाँ जो है 3 हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब बटे कितना है, बटे 3 है। तो बताइए बटे √3 है, √3 कट जाएगा ना। अब बचेगा कितना, बराबर में कितना बचा, √3 बचा। अब पता आज कितना 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। ऑप्शन में दिया है cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी क्या है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री को हम निकल चुका है कितना, 10 60 डिग्री का क्या होता है, √3 होता है। तो निकल गया मेरा आंसर। तो मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। इस टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।